बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 28 अप्रैल और दिन है मंडे का। 3 इशूज़ पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे। पहला इशू तो ये है कि पिंडी में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये मुसलसल जो मुलाकातें हैं वो की जा रही हैं। एक बड़ा दावा सामने आया है। आज CCI का इजलास था जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इन्होंने वहाँ पर जो कुछ ब्रीफिंग्स वगैरह या जो मुलाकात थी वो करनी थी। इस मुलाकात से पहले पिंडी में बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। सबको पिंडी में क्यों तलब किया गया और एक ताकतवर शख्सियत की सरबराही में ये जो मुलाकात है वो हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अमेरिका से मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है और एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब की जो रिहाई का मुतालबा है वो सामने आया है। और जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, इस एक्ट को पास करने के हवाले से भी एक बड़ा मुतालबा सामने आया है कि जल्दी से ये जो एक्ट है वो पास किया जाए और इमरान खान साहब की रिहाई का भी मुतालबा आया है जी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ के ऊपर जब भी कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कैसे पतली गली से भागती हैं, इस पर भी एक बड़ी गवाही उनकी पार्टी के अंदर से ही उनके साबिक तर्जुमान ज़ुबैर उमर की जानिब से सामने आई हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आगाज़ जो है वो करते हैं जी मरियम नवाज़ से मुतल्लिक ही, और एक वीडियो क्लिप है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये चंद सेकंड का वीडियो क्लिप है और ये ज़ुबैर उमर हैं जी, उन्होंने ये जो इंकशाफ है बड़ा वो किया है। पहले ये ज़रा वीडियो क्लिप सुन लें, फिर उसके बाद दीगर डिटेल की जानिब जो है वो हम बढ़ते हैं। उसी दिन रात को जिस दिन ISPR चीफ ने कहा, मैंने मरियम से पूछा कि मैंने क्या कहना है पब्लिक को, अब डिनाई तो नहीं कर सकते, वो तो कल को कोई टेप सुना देंगे या कुछ कर देंगे कि जी मिले ही नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा आप नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता मरियम नवाज को, ये नवाज शरीफ आप खुद कहते। यानी फौज आप जनरल बाजवा से मिले, 2 मुलाकातें आपकी हुई और एक वक्त आया, पीछे एक बैकग्राउंड है, वो सारी दुनिया को पता है कि DG ISPR टीवी पे आया और उन्होंने बताया कि ये मिले थे और ये हुआ, ये नहीं हुआ। और आपने मरियम नवाज से पूछा कि अब बताएं कि अब तो पब्लिक हो गए। तो मैं कह रहा था, उन्होंने कहा कि आप ये कहिएगा कि ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। मैं खुद गया था, मेरा वो बस मैंने कहा मुझे तो वो पार्टी वाले रगड़ देंगे। तो उन्होंने कहा आप क्यों डरते क्यों हैं, मैं हूं ना, मियां साहब है ना, जवाब तक। अच्छा, मैं जब वो मीटिंग रोज होती थी, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी बड़े थे वो मुझे कहते थे यार आप कौन है यार, आपने अपनी सियासत शुरू की थी, हम यहाँ वोट को इज्जत दो, सियासत इसको दें जी, शोकॉज नोटिस दें। तो एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल ने शहबाज शरीफ कहने पर मुझे शोकॉज नोटिस दे दिया कि आपने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ा है माशाअल्लाह, ये जो वोट को इज्जत दो का हमारा बयान नहीं, को नुकसान हुआ है माशाअल्लाह। अब अच्छा, अब मुझे उस वक्त मरियम नवाजी करी, बस ऐसी लिख के दे दो यार, जो भी है छोटा मोटा के जी वो मैं अपने उसमें पार्टी। वीडियो क्लिप आपने सुना जी, ये उस वक्त की बात है कि जब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के कहने पर ज़ुबैर उमर जो हैं वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात करते हैं डील से मुतल्लिक, और पार्टी को इन चीज़ों से मुतल्लिक पता ही नहीं होता। और जब खुद DG ISPR की जानिब से ये बात कही जाती है कि ये जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं, तो उसके बाद जब ज़ुबैर उमर साहब मरियम नवाज़ के पास गए कि अब हम क्या करें, अब तो ये सारा कुछ पब्लिक हो गया है, तो मरियम नवाज़ कहती हैं कि आप जो है वो कहते हैं कि मैं अपने तौर पर मिला था और पार्टी को भी नहीं पता, इवन के शहबाज शरीफ को भी नहीं मालूम, और वो पार्टी इजलास में बैठकर ये कह रहे हैं जी कि आपने तो दिल तोड़ दिए लोगों के, हम तो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं और यहाँ पर आप जो मुलाकातें हैं वो कर रहे हैं। तो इस चीज़ से ये साबित हुआ कि उस वक्त जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया था ना नून लीग की जानिब से, तो तब भी वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो जाली था और वो सारा जो इनकलाब का बयानिया था वो जाली था। उस वक्त भी जो मरियम नवाज़ ने कहा था ना जी कि वो रास्ता मुझे बड़ा खूब आता है, उसमें बस आपको थोड़ी सी चमकाने पड़ते हैं, तो उस वक्त भी यही कुछ जो है वो किया जा रहा था। और ये आप देखें कि जब पड़ती है ख़ुद के ऊपर तो कैसे पतली गली से भी फिर जो है वो
इनको निकलना आता है कि सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो अपना पार्टी जो वर्कर है उसके ऊपर डाल दो, उसको भी कह दो कि तुम ये कर लो, हम आपके साथ हैं, और पार्टी के अंदर कोई आपको नोटिस जारी होता है तो कोई नहीं हम हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो इससे इनकी पार्टी के अंदर का जो निज़ाम है वो भी एक्सपोज होता है कि ये जो बात करते हैं जमहूरियत की और इस चीज़ की और उस चीज़ की, इनके पार्टी के अंदर भी कोई जो है वो पीटीआई के, तो उन्होंने इलेक्शन इंट्रा पार्टी जो है वो कालदम कर दिए थे जी कि पीटीआई जो है वो सही उसमें इलेक्शन नहीं हुए। तो ये मुस्लिम लीग नून का अपना हाल है कि उनके नोटिस तक को सीरियस जो है वो नहीं लिया जाता। तो ये जी एक बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ जी कि एक्सपोज हुई हैं। वैसे तो एक्सपोज इनको इमरान खान साहब ने कब का कर दिया हुआ है, लेकिन इनके पार्टी के अंदर से अब जो गवाहियाँ हैं वो आ रही हैं। दूसरे नंबर पर जी आपको हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। हामिद मीर साहब ने स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को पढ़कर भी आपके सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट था। जनरल ज़ियाउल हक उन कुव्वतों की मदद कर रहा था जो पाकिस्तान तोड़ने पर काम कर रही थीं। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जी जो कि हामिद मीर साहब की जानिब से लगाया गया है। खैर अब तो मतलब 50 साल पहले की जो बात है वो हामिद मीर साहब कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एक आर्मी चीफ जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया और कोई मेरे ख्याल से जो है वो 7-8 साल से ऊपर ही जो है वो मार्शल लॉ के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत है वो करते रहे। उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट थे और उन लोगों कुव्वतों की वो मदद कर रहे थे जो पाकिस्तान तोड़ने पर काम कर रही थी। अब ये किसी आम आदमी के ऊपर होता तो और बात थी, एक आर्मी चीफ के ऊपर जिसने मार्शल लॉ लगाया और मार्शल लॉ के ज़रिए जो हुकूमत है जी वो पाकिस्तान के ऊपर की जा रही थी। तो इससे पहले भी मार्शल लॉ लगे, बाद में भी मार्शल लॉ लगे, और जो है वो ये बतौर इदारा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि ऐसे कैसे जो है वो हो सकता है। या तो हामिद मीर साहब से फिर पूछना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का जो बयान है वो कैसे दे दिया। पिंडी में मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं जी। शहजाद अकबर साहब ने कल भी एक बड़ा दावा किया था जी कि मरीम नवाज़ ने पिंडी में कुछ मुलाकातें की हैं। आज भी शहजाद अकबर की जानिब से बड़ा दावा सामने आया है और उन्होंने दावा किया है कि आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली एक रस्मी CCI इजलास से चंद घंटे पहले रावलपिंडी में एक गैर रस्मी जो पेशगी इजलास है जी वो हुआ है और खुफिया तौर पर ये इजलास बुलाया गया और इसमें शुरका भी तमाम वही थे, लेकिन मेज़बान जो है वो इसमें मुख्तलिफ थे। कैसे जी? इसमें शुरका कौन थे जी? एक तो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं और चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं और बाकी कुछ मुक़तदरा से भी होते हैं। तो मेज़बानी कौन कर रहा होता है? चूँकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही होता है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो मेज़बानी है जी वो की जाती है। लेकिन ये इजलास इस इजलास से पहले इन तमाम शुरका पर मुश्तमिल एक मीटिंग होती है और पिंडी में मीटिंग होती है, लेकिन उसका जो मेज़बान है वो कोई और होता है। मेज़बान कौन होता है जी? ये भी ज़रा आप सुन लीजिएगा। इस बार इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बल्कि असली ताकत के मरकज़ ने की। अब असली ताकत का मरकज़ कौन है ये भी सबको मालूम है। ज़राए के मुताबिक आज सुबह सवेरे रावलपिंडी से तमाम शुरका को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी गई। तमाम CCI एजेंडा आइटम्स पहले ही तफसील से ज़ेरे बहस लाए गए और बाकायदा हिदायत जारी की गई कि रस्मी इजलास में ज़ब्त और फर्माबरदारी का मुजाहरा यकीनी बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने एक नादिर कामयाबी हासिल की। उन्होंने ताकतवर SIFC की बिजनेस और ज़रई तोसी मंसूबों को वक्ती तौर पर रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। सिंध में जारी बदअमनी और मशरकी सरहद पर भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र रावलपिंडी में फ़िलहाल अपने जारहाना तोसी अज़ाइम को रोकने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। लेकिन असल सवाल ये है, जब अवामी हिमायत से तकरीबन मरहूम बिलावल GHQ के एजेंडे के आगे डट सकते हैं तो KP में 2/3 अक्सरियत और तारीखी मकबूलियत रखने वाली PTI हुकूमत क्यों खामोश है? तल्ख हकीकत यह है कि PTI का असल कायद इमरान खान आज भी जेल में कैद है, अपनी जमात और अवाम से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ और इसकी सियासी मशीनरी यरगमाल बनाई जा चुकी है। तो ये जी शहजाद अकबर साहब की जानिब से ट्वीट जो है वो एक किया गया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो इजलास भी हो रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, इसमें भी
सब कुछ जो तय है वो पहले से कर लिया जाता है और इससे पहले भी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर सब कुछ तय कर लिया जाता है और कहा जाता है कि आपने ज़ब्त और फर्मा बरदारी का जो मुजाहरा है जी वो करना है और उसके बाद पीएम हाउस में जाकर एक रस्मी कार्रवाई होती है और सिग्नेचर होते हैं और सब कुछ जो है वो तय होता है। तो ये जी इस वक्त जो तमाम के तमाम मामलात हैं दूसरी तरफ चल रहे हैं और ये इस हुकूमत की, इसको वैसे ही इमरान खान साहब अदली हुकूमत जो है वो नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट इंकशाफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आई, जो मकबूल तरीन सियासी जमात है, केपी में उसकी हुकूमत है 2/3 अक्सरियत के साथ। तो अगर बिलावल जरदारी जो है वो नहरों के मामले के ऊपर पहले तो खैर नहीं डटे, वो तो लेटे ही हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो रिएक्शन आ रहा है सिंध से, फिर जो भारत से जो कशीदगी हो रही है उस तनाजुर में कहा गया कि इस मामले को फ़िलहाल अगर थोड़ा सा रफा दफा कर दिया जाए बाद में देखेंगे, तो वो अगर ये बात कर सकते हैं तो दूसरी तरफ से जो पीटीए की लीडरशिप है वो क्यों इस सूरत हाल में खामोश है। आप देखें पूरी पीटीए की लीडरशिप इमरान खान साहब के लिए क्या कर रही है, खामोश है। भी अडयाला जेल के बाहर जाकर आप एहतजाज करें, क्यों फैमिली की उनसे जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही है, लीमा खान साहिबा नहीं मिल रही। 20 मार्च के बाद तकरीबन अब महीने से ऊपर सवा महीना हो गया है, लेकिन जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। इसके अलावा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के अगेंस्ट जो तोशा खाना 2 का केस है, वो केस फरवरी को उसकी आखिरी समात हुई थी, फरवरी के मिड में तकरीबन, और अभी तक उसकी दोबारा समात नहीं हुई। वो बार बार समात के लिए मुकर्रर होता है लेकिन बार बार बगैर किसी वजह के उसको मनसूख कर दिया जाता है। जब ये केस शुरू हुआ तो तब तो बड़ी तेज़ी से इसकी जो समात थी वो आगे बढ़ रही थी। केस जो है वो अडयाला जेल में रेगुलर मुकर्रर होता था, जज साहब जाते थे, केस जो है वो सुनते थे, लेकिन अचानक से अब बार बार जो तारीखें वो पड़ जाती हैं। आज भी समात थी, आज भी समात नहीं हो पाई। अब अगले महीने मई में जो इसकी तारीख है वो डाल दी गई है और रीज़न क्या बताई गई है कि अभी हम जो पुराने केसेस हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनाना थी तो तब तो पुराने केसेस याद नहीं आए, तब तो अडयाला जेल में समातें होती थी और रात गए तक दलाइल भी होते थे और उसके बाद जो है धज्जियाँ भी उड़ाई जाती थी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जो सजाएं हैं वो भी सुनाई गई। तो बहरहाल जी ये हमारी अदलिया है, ये हमारी अदलिया की इस वक्त हालत है। भारत ने जी 16 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों के, बंद इस तरह से किए हैं कि भारत में वो चैनल्स नहीं चल सकते और यहाँ पर ट्वीट्स जो है वो कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हम ख्याल कहें या उनके साफ़ी ख्याल किए जाने वाले जो हैं वो ट्वीटें कर रहे हैं कि देखें ना जी भारत ने आज़ादी इज़हार राय को दबाया है और चैनल्स को अपने मुल्क में उसने जो है वो बैन कर दिया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्हीं सहाफ़ियों ने जो ट्वीट्स किए हैं वो ट्विटर अकाउंट से किए हैं और उन ट्विटर अकाउंट से किए हैं जो पूरी की पूरी ऐप ही पाकिस्तान के अंदर बैन है और VPN के ज़रिए उसको चलाया जाता है। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो बैरून मुल्क हैं जी कि उन्हें पाकिस्तान में नहीं यूट्यूब तक नहीं करने दिया जा रहा। इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर इनकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर जो मौजूद हैं कुछ उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए, उनकी फैमिलीज़ तक के अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए कि यहाँ से हम उनको हिट करते हैं जी, ताकि वो हमारे अगेंस्ट जो तनकीदी वीडियोज़ हैं वो ना बनाएं। तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है और ये जो है वो भारत के साथ अगर इस तरह से है तो चले वो तो दुश्मन कंट्री है अगर, तो तब इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आमने सामने हो रही हैं कि उन्होंने अपने मुल्क में आपका जो कंटेंट है वो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर इस किस्म का जो है वो काम क्यों किया जा रहा है। अब जो कुछ खबरें भी चल रही हैं, हेडलाइंस भी जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि 16 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए, भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है। तो भारत अगर यूट्यूब चैनल बंद करने के बाद अपने कंट्री में बौखलाहट का शिकार हो गया है तो जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है तो फिर उसको आप क्या कहेंगे, उसको भी आप बौखलाहट कहेंगे या फिर आप उसको कुछ और कहेंगे। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि अमेरिका से एक मरतबा फिर से फ्री इमरान खान का जो ट्वीट है वो सामने आया है और जो विल्सन ने अब से कुछ देर कबल ही, जो विल्सन जिन्होंने वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट भी पेश किया है, उन्होंने जी ट्वीट किया फ्री इमरान खान का और साथ ही ये भी लिखा है कि पास द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। तो ये दो बड़े जो मुतालबे हैं ये उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए किए हैं। तो मुसलसल जी अमेरिका से भी दबाव आ रहा है और ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है इस पर भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। थोड़ा सा इसमें ये टाइम टेकिंग ज़रूर है ये एक्ट पास होने से रिलेटेड, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पर जो विल्सन जो कि उनकी तरफ से जो ट्वीट सामने आ रही हैं
ये मुसलसल जो मुतालबा है वो आ रहा है और इस मामले से वो पीछे नहीं हट रहे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो ये जी आज की कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।